बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स, उसका लेक्चर 3 है। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 क्यू के गोरी की बुक से। हमारे पास जो इस चैप्टर का टाइटल है वो है इम्पल्सिव मोशन। हमारे पास इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूव दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम शुड रिमेन अनअफेक्टेड बाय अ कोलिजन ऑफ टू स्फीयर्स। इस कहने का मकसद है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो ये स्फीयर्स हैं, इनका जो आगे पास लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा, इक्वल होगा। हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर को मैं S1 से डिनोट कर दिया और दूसरे को मैंने S2 से। जो फर्स्ट स्फीयर S1 है उसका मास M1 है, जो स्फीयर S2 है उसका मास क्या है, M2। और जो इनकी इनिशियल वेलोसिटी हैं U1 और U2 है, यानी बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी U1 और U2 है, बिफोर कोलिजन इनकी जो वेलोसिटीज़ है V1 V2। आपने पढ़ा था इम्पल्स को, आपने I से नोट किया था। इम्पल्स क्या था, I = FT, जिसको बाद में मैंने साबित किया था। जो इम्पल्स है वो रेट ऑफ चेंज इन चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ जो मास है, फर्स्ट पार्टिकल का M1 है और दूसरे का क्या है, M2। अगर हम इनका इम्पल्स निकालें तो देखिए हमारे पास जो मास है M1 है, ये हमारे पास जो वेलोसिटी है आफ्टर इम्पैक्ट है और ये बिफोर इम्पैक्ट है, तो क्या आएगा V1 - U1। और दूसरे का निकालें अगर हम, उसका मास क्या है M2 और उसकी आफ्टर वेलोसिटी इक्वेशन क्या है V2, बिफोर क्या है U2। ये हमने इस फार्मूले से इसको लिया है। अगर आप देखें तो दोनों जब पार्टिकल आप दोनों जो स्फीयर आपस में इम्पैक्ट करेंगे यानी कोलिजन करेंगे, तो वो दोनों क्या जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक का जो इम्पल्स होगा वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एक का इम्पल्स पॉजिटिव में आएगा, दूसरे का इम्पल्स क्या आएगा, नेगेटिव में। तो वहाँ पे हम इम्पल्स को I से शो करते थे। इस थ्योरम में मैंने P कैप से और -P कैप से नोट किया है। तो देखें हमारे पास मैंने लिख दिया, लेट M1 M2 masses of two spheres S1 and S2 respectively, let U1 U2 be the velocities before collision and V1 V2 be the velocity of after collision, let P cap the magnitude of impulsive reaction। देखिए पहले हम इसको I से शो करते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, P से शो किया है। जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। एक के इम्पल्स को मैंने नेगेटिव ले लिया, दूसरे के इम्पल्स को मैंने पॉजिटिव ले लिया। तो इम्पल्स आपको पता है क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, M × V - U। मैंने लिखा M1 V1 - U1 और दूसरे के इम्पल्स को M2 V2 - U2। अब क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, -P + P क्या हो जाएगा, 0। तो जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो भी अगर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी उधर अगर पॉजिटिव, तो देखें ये लीनियर मोमेंटम है उसका आफ्टर कोलिजन, ये लीनियर मोमेंटम है दोनों पार्टिकल का यानी स्फीयर का बिफोर इम्पैक्ट। तो यही हमने साबित करना था कि लीनियर मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट और लीनियर मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा, इक्वल होंगे। लिखा, सिंस इम्पल्सिव एक्शन एंड रिएक्शन आर ओनली इंटरनल टू द सिस्टम, देयरफॉर the total linear momentum of the system should remain unaffected by the collision। ये थ्योरम हम तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, हमारे पास थ्योरम बन गया, ये है हमारे पास लीनियर मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। तो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास M1 + M2। हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, M1 + M2, जिसको हम ऐसे लिखते हैं M = M1 + M2 इज स्पेल्ड इनटू टू पार्ट्स ऑफ मासेस M1 एंड M2। देखिए हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है M1 + M2, ये स्प्लिट होकर दो पार्टिकल में चेंज हो गया। एक का मास मैं M1 बोल रहा हूँ, दूसरे के मास को हम M2 बोल देते हैं। अब देखें, हम कहते हैं कि टकराने यानी इसका स्प्लिट होने से पहले यानी इम्पैक्ट होने से पहले जो इसकी वेलोसिटी है वो U है, आफ्टर इनकी वेलोसिटी में V1 और V2 बोल देते हैं। तो देखें
masses m1 and m2 and internal explosion with generate kinetic energy E। kinetic energy आपके पास होती है kinetic energy E, ये 1/2 mv², ये हाफ होता है मास इनटू वेलोसिटी के स्केयर का। शो दैट इफ आफ्टर एक्सप्लोजन द पार्ट्स मूव इनटू सेम लाइन एज बिफोर रिलेटिव स्पीड इज। अब आप देखें, हमने इनकी जो आफ्टर इम्पैक्ट के बाद इनकी हमने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि v1 माइनस v2 फाइंड आउट कर लें या v2 माइनस v1 फाइंड आउट कर लें। तो देखें, मैंने आपको बता भी चुका हूँ, लिखा हुआ मैंने, लेट u बी दी वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर एक्सप्लोजन एंड v1 v2 आर स्पीड्स ऑफ मास m1 m2 after collision since the body split into two parts by internal explosion by linear momentum। देखें, मैंने आपको क्या लिखा था फार्मूला कि जो प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम था वो था आपके पास लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन, यानी टकराव से पहले और टकराव के बाद जो उनका लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा, सेम। देखें, पहले उस जो पार्टिकल था उसका मास था m1 m2 और उसकी वेलोसिटी क्या थी u। ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम आ गया क्योंकि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, ये मास है और ये उसकी वेलोसिटी है। अब टकराने के बाद जब वो दो पीसेस में चेंज हुआ, पहले का मास m1 उसकी वेलोसिटी v1, ये आ गया आपके पास लीनियर मोमेंटम, और जो दूसरा है उसका मास m2 और v2। बिफोर इम्पैक्ट या बिफोर कोलिजन उसका लीनियर मोमेंटम इसके इक्वल है और आफ्टर इम्पैक्ट क्या बनेगा, m1 v1 दोनों को ऐड कर देंगे प्लस m2 v2, क्योंकि टोटल लीनियर मोमेंटम की बात की थी हमने थ्योरम में। देखें, लीनियर मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ से हमने u की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ये हो जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप देखें, K1 हमारे पास किनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन। किनेटिक एनर्जी को मैंने T1 से डिनोट किया। 1/2 क्या फार्मूला था, mv²। 1/2 बिफोर इम्पैक्ट पार्टिकल का मास था m1 प्लस m2 और वेलोसिटी हमने क्या बोली है, u। देखें, बिफोर इम्पैक्ट पार्टिकल का मास m1 प्लस m2 था और उसकी वेलोसिटी को मैंने क्या बोल दिया था, u। आफ्टर इम्पैक्ट हमारे पास जो मास था पार्टिकल फर्स्ट का m1, वेलोसिटी v1², 1/2 m2 v2²। देखें, आफ्टर इम्पैक्ट मास जो दो स्मॉल पीसेस बने थे, एक का मास m1 बोला था, दूसरे मास को मैंने m2, वेलोसिटी v1 और v2, दोनों की किनेटिक एनर्जी निकाल कर मैंने क्या कर दिया, ऐड। अब हमने क्या निकालनी, E, तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1, यानी एनर्जी हमारे पास होगी। T2 का मतलब है किनेटिक एनर्जी आफ्टर एक्सप्लोजन, T1 का मतलब है किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। तो देखें, वैल्यू पुट करें उठा के यहाँ पे 1/2 m1 v1² प्लस 1/2 m2 v2 माइनस T1 की वैल्यू 1/2 m1 प्लस m2 इंटू u²। अब क्या करेंगे, ये u की वैल्यू, ये वाली u की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, क्या आ गया, स्केयर, एक से एक कैंसिल हो जाएगा। इसका लें एलसीएम। देखें, एलसीएम में क्या आएगा, m1 m2 आएगा, साथ 2 भी आएगा एलसीएम में। इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। m1 v1 प्लस m2 v2, स्केयर एक्सपेंड करें, a का स्केयर माइनस b का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। देखें, m1 m2 क्या आ रहा है, कॉमन, तो कॉमन लें, m1 प्लस m2 कॉमन आ गया, हमारे पास आ गया v1² प्लस v2² माइनस 2v1 v2। देखें, v1² प्लस v2² माइनस 2v1 v2, जिसको हम लिख सकते हैं v1 माइनस v2 का स्केयर। तो अब आप देखें, ये हो जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये हो जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। मुझे क्या चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 टेकिंग स्केयर रूट। तो यही हमने रिलेटिव वेलोसिटी शो करनी थी। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए गन ऑफ मास m फायर ए शेल ऑफ मास m। जो गन है उसका मास कैपिटल M है, जो उसमें शेल फायर किया गया है
उसका जो मास है वो स्मॉल m है। हॉरिजेंटली एंड एनर्जी ऑफ द एक्सप्लोजन इन सच एज वुड बी सफिशेंट टू प्रोजेक्ट द शेल टू हाइट h। देखें, जब हाइट की बात होगी तो इसका मतलब है यहाँ जो पोटेंशियल या एनर्जी की बात की है वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जब हॉरिजेंटल बात की जाएगी तो वो किनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी PE, या सिंगल हम इसको V से भी ज़ाहिर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, ये वेलोसिटी नहीं है। तो ये हमारे पास होगा mgh। शो दैट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल इज़, जो हमारे पास शेल यानी जो रिकॉयल है, जहाँ वो गोली है, उसकी जो वेलोसिटी वो हमने फाइंड करनी है 2m² ओवर कैपिटल M इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। लेट v डैश दी वेलोसिटी ऑफ शेल, v दी वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल। हमने किसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, रिकॉयल की। हमने क्या फाइंड करना है, v बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था आपके पास, कि लीनियर मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ आफ्टर इम्पैक्ट। तो हमारे पास क्या है, mv इज इक्वल टू कैपिटल mv। जो हमारे पास m है ये गन का मास है, जो स्मॉल है वो शेल का मास है। तो mv डैश इज इक्वल टू कैपिटल mv डैश। तो यहाँ से आप v डैश की वैल्यू ले लें, वो आएगा कैपिटल mv ओवर स्मॉल m। आगे हमारे पास है एनर्जी क्रिएटेड एक्सप्लोजन। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेटिंग टोटल एनर्जी शेल एंड गन ऑफ द एनर्जी क्रिएटेड। देखें, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपके पास, mgh। अब किनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, 1/2 जो हमारे पास शेल का मास है वो स्मॉल m है, उसकी वेलोसिटी मैंने क्या कहा था, v डैश, प्लस जो हमारे पास गन है उसका मास क्या है, कैपिटल M, जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या, स्मॉल v। तो क्या आ जाएगा, 1/2 m²। किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ मैंने क्या किया, v डैश की हमने वैल्यू निकाली थी mv ओवर स्मॉल m, यहाँ पुट कर दें उसका स्केयर एक्सपेंड करें m² v² ओवर m। अब क्या करें, यहाँ से 1/2 m और v² कॉमन आ गया, m ओवर स्मॉल m प्लस 1। एलसीएम लें, इसको क्या करें उधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको उधर डिवाइड कर दें, इसको भी उधर मल्टीप्लाई कर दें। तो अब हमें क्या चाहिए, v। ये क्या है, v², टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेलोसिटी है रिकॉयल की, जो हमने फाइंड करनी थी।